So hello guys, I hope you all are doing well. So today we will study interpretation of statutes जिसमें कि हम legal fiction क्या होता है वो पढ़ेंगे. Legal fiction in a law is concept that allows a court to assume certain facts to be true even though may not be actually true in reality. मतलब कि legal fiction वो concept होता है जिसमें कोर्ट को मतलब ये कंसेप्ट कोर्ट को अलाउ करता है कुछ फैक्ट्स को एज्यूम करने की कि वो ट्रू हैं बट वो एक्चुअली रियलिटी में ट्रू नहीं होते हैं. ठीक है. इट इज़ अ टूल यूज टू अचीव अ सर्टेन लीगल रिजल्ट डिस्पाइट द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस. मतलब लीगल फिक्शन एक टूल होता है जो सर्टेन लीगल रिजल्ट को अचीव करने में यूज़ किया जाता है डिस्पाइट द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस. ठीक है. इट्स लाइक अ मैजिक ट्रिक दैट द लॉ परफॉर्म्स टू मेक थिंग्स वर्क द वे दे शुड. ये एक मैजिक ट्रिक की तरह होता है कि लॉ वैसे ही परफॉर्म करे कुछ चीज़ों को जैसे उसको करना चाहिए. लीगल फिक्शन इज यूज्ड इन अ कोर्ट टू फिल इन द गैप इन द लॉ टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटीज एंड टू अचीव जस्टिस. मतलब कि ये लीगल फिक्शन कोर्ट में यूज़ किया जाता है गैप को फिल करने के लिए जो एम्बिग्यूटीज़ को रिजॉल्व करे और जस्टिस अचीव करने में यूज़ किया जाता है. इट्स लाइक अ पजल पीस दैट द जज कैन यूज़ टू कंप्लीट अ पिक्चर एंड मेक श्योर द राइट आउटकम इज़ रीच्ड. ये एक पजल पीस की तरह होता है कि जैसे हम पजल में क्या करते हैं, हमें एक वो पजल मिल जाती है, हम उसको जोड़ देते तो पिक्चर कंप्लीट हो जाती है. तो वैसे ही उसको यूज़ करता है जज कि कंप्लीट हो जाए पिक्चर और राइट आउटकम निकल के आए. ठीक है. द लीगल फिक्शन कैन बी चैलेंज इन कोर्ट बट इट्स नॉट easy. It's like trying to unravel a really well made knot. मतलब कि लीगल फिक्शन चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में पर वो ईजी नहीं होता है कि एक इतनी मतलब बहुत गंदी तरीके से गांठ बंधी हुई है उसको खोलना कितना मुश्किल होता है. तो इतना ही मुश्किल होता है लीगल फिक्शन को चैलेंज करना कोर्ट में. ठीक है. You made to have strong evidence, persuasive arguments to convince the court that the legal fiction should not be applied. मतलब आपको बहुत ज़्यादा strong evidence लेके जाना होता है कोर्ट में और इतनी मतलब arguments बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी जो कोर्ट को कन्विंस कर सके कि लीगल फिक्शन यहाँ पे अप्लाइड ही नहीं होगा, यहाँ पे मतलब नहीं अप्लाई कर सकते हो आप. ठीक है. One example of legal fiction is the fiction of law itself, where certain rules or concepts are assumed to be true for sake of convenience एंड प्रैक्टिबिलिटी. मतलब कि एक एग्जांपल लीगल फिक्शन का फिक्शन ऑफ लॉ खुद ही है कि मतलब जहाँ पर कुछ रूल्स और कंसेप्ट अज्यूम किए जाते हैं कि वो ट्रू हैं पर किस लिए करे जाते हैं क्योंकि कन्वीनियंस और प्रैक्टिबिलिटी के लिए किए जाते हैं. अनदर एग्जांपल ऑफ लीगल फिक्शन ऑफ personhood for corporation which allows them to have legal rights and obligations as if they were individuals. और अदर एग्जाम्पल उसका है कि मतलब कॉरपोरेशन जो पर्सनहुड की होती है विच अलाउज देम टू हैव लीगल मतलब उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो जैसे कि वो इंडिविजुअल है. ठीक है. उसके बाद लीगल फिक्शन कैन बी अप्लाइड इन क्रिमिनल लॉ टू एंश्योर दैट जस्टिस इज सर्व्ड. मतलब कि क्रिमिनल लॉ में भी लीगल फिक्शन अप्लाइड होता है जहाँ पर देखा जाए कि जस्टिस मिल जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द लीगल फिक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन अलाउज द कोर्ट टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दे डिडंट फिजिकली पोजेस बट हैड कंट्रोल ओवर. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में भी जैसे कि कोर्ट किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है किसी चीज़ के लिए, उनके पास वो फिजिकली है नहीं बट उनका कंट्रोल उस पर है इसलिए. ठीक है. लीगल फिक्शन कैन इम्पैक्ट प्रॉपर्टी लॉ बाय अलाउिंग कोर्ट्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड एलोकेट ओनरशिप इन अ वे दैट मेक्स सेंस इवन इफ इट मीन्स मेकिंग सम असम्पशंस. मतलब प्रॉपर्टी लॉ को भी इम्पैक्ट करता है लीगल फिक्शन. कैसे करता है बाय अलाउिंग कोर्ट्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड एलोकेट ओनरशिप. मतलब कोर्ट उनको अलाउ करता है मतलब कोर्ट को अलाउ करता है वो कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करे और ओनरशिप को एलोकेट कर दे. ठीक है. जो सेंस बनाए अगर वो अजम्पशन से भी हो रही है तो भी. इट्स लाइक ड्राइंग अ मैप टू अ ट्रेजर दैट मे नॉट एग्जिस्ट बट शुड एग्जिस्ट फॉर सेक ऑफ फेयरनेस. मतलब कि मैप की तरह है. जैसे हमने मैप बनाया किसी जगह के लिए वो एग्जिस्ट तो नहीं करता बट फॉर सेक ऑफ फेयरनेस वो हो सकता है. ठीक है. इसमें एक केस लॉ है कैन बी इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR 1957.
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ज़रूर से। थैंक यू।